तो इसका मतलब ये सारा लाल कपड़ों का खेल है, ये हिप्नोटिज्म का खेल है। ये लाल कपड़ा तो सांड पहन के बैठ जाएगा, वो उसके भी गिरे चढ़ा देंगे। मैं नहीं करवा सकता वो। मुझे तो एक जिद है, चाहे वो मेरी पत्नी से रही हो, चाहे वो मेरे पिता से रही हो, चाहे मुझे दोस्तों से रही हो, चाहे आज के दौर में आने वाले सन्यासियों से रही हो। अगर कोई मुझे ये फोन करता है कि स्वामी जी मैं ऋषिकेश आया हुआ हूँ, सोचता हूँ आपसे मिलने आ जाऊं, तो मैंने मादा चौदह मत जाना, मारूंगा भोसड़ी के लिए। मुझसे मिलने आ, फिर तू कहीं से भी आ, फिर तू और कहीं भी घूम आ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू साले किसी और के आया, वो मुझसे मिलने आ रहा फोकट में। मैं वो आदमी नहीं हूं। मेरे लिए निकले। मेरा पत्नी से भी मेरी यही प्रश्न एक बार हुआ था, मैंने कहा तू मुझे क्यों प्रेम करती है? पति हूं इसलिए। पति तो कोई और घोड़ा भी हो सकता था। फिर मेरे जीवन का क्या अर्थ है? मेरे जीवन का अर्थ मुझे चाहिए, और मेरे जीवन का अर्थ मुझे तभी मिलेगा जब कोई मुझे चाहेगा, बेशर्त चाहेगा, बिना किसी लाग लपेट के चाहेगा, बिना बदलाहट के चाहेगा, मैं जैसा हूं वैसा चाहेगा, तो मेरे जीवन का अर्थ पूरा होता है। और अगर मुझे किन्हीं कारणों से चाहेगा, तो मेरा जीवन सिर्फ एक गुलाम के अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं थोड़े से नोट के टुकड़े कमा लूंगा और कोई स्त्री मुझे प्रेम करेगी, तो ये मुझे प्रेम कर ही नहीं रही, तो मैं भूल में हूं। जब प्रधानमंत्री को कोई माला पहनाता, तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि एक गद्दी है जिसका नाम है प्रधानमंत्री, वो माला पहनाई जा रही, लेकिन वो जिसके गले में पड़ रही, वो चूतिया भ्रम में पड़ा हुआ कि उसको माला पहनाई जा रही। ये भ्रम है, और मुझे ये स्पष्ट है, ये भ्रम है, और मुझे नहीं चाहिए वो लोग। मुझे वो चार आदमियों की भीड़ नहीं चाहिए जो कि मुझे मेरे मरने के बाद जला दे ले जाके, बल्कि मुझे वो चार आदमी चाहिए जो कहें मरने के बाद भी इसकी लाश में अपनी गोदी में रखूंगा, जलाने की जरूरत नहीं। प्रेम करे कोई तो ऐसा करे, नहीं लाश तो सभी जला देते क्योंकि बदबू आ रही होती। तो मेरी जीवन की तलाशें थोड़ी सी अलग हैं, और जो तलाश मेरी है, अगर आप लोग किसी को भी प्रेम करते हो, जो भी सुन रहे हैं, चाहे ये वीडियो बना रहे इसमें सुन रहे हैं, कोई भी आदमी किसी को प्रेम करता है, कोई मित्र है, कोई परिवार के लोग है, तो उससे ये पूछो कि वो क्यों चाहता है। 100% तरीके से सिर्फ यही प्रश्न करो, और मैं कह रहा हूं आपसे कि 99.99% लोग विरक्त हो जाएंगे सिर्फ इस प्रश्न से। ये प्रश्न मूल्यवान नहीं है कि मैं कौन हूं, इन अर्थों में कि तुम आवाज दो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इन अर्थों में मूल्यवान है कि मैं कौन हूं जिसे तुम चाहते हो, क्या है मेरे पास जिसे तुम चाहते हो। अगर धन को चाहते हो, फिर तो तुम धन को चाहते हो, मुझे कहां चाहते हो? फिर मैं कौन हूं? ये प्रश्न करो, अपने बेटों से करो, अपनी पत्नी से करो, अपने पिता से करो, अपनी भाई बहनों से करो, अपने रिश्ते नातों से करो। तुम्हें पाओगे पूरे जगत के रिश्ते नाते गिव एंड टेक पे टिके हुए, सब लेन देन चल रहा है। और मुझे मालूम है इस समय जो मैं बात कह रहा हूं, ये आपको बहुत गहरी लग रही है, और शायद कल से आज तक कही गई इस बात में ही सबसे ज्यादा आपको चोट की है। कि यही एक प्रश्न है, अगर आपने सही से जाके कर लिया अपने लोगों के बीच, तो मैं कह रहा हूं अगली बार आओगे तो फिर यहां से जाओगे नहीं। लेकिन अगर ये प्रश्न नहीं किया, फिर तो आना जाना चलता रहेगा। ओशो ने जब कहा कि प्रश्न करो, जगत का एक ही प्रश्न मूल्यवान है, मैं कौन हूं, तो उसका अर्थ ये नहीं था मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आंख बंद करके करने लगो। ये सबसे पूछो मैं कौन हूं। मैंने पूछा ये प्रश्न, मैंने पूछा अपने सारे रिश्तेदारों से, सारे लोगों से, तो मुझे अंत में मालूम चला मैं कुछ भी नहीं हूं, नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जब मैं कुछ भी नहीं हूं ये जान गया, तो फिर मैं निर्माण करूंगा उस चीज का कि मैं कौन हूं, मैं कुछ तो हो जाऊं। और तब मैं जो चाहता हूं कि लोगों से ऐसा प्रेम पाऊं कि बिल्कुल बिना किसी नियम कानून का, बिना किसी लाग लपेट का, बिना किसी जरूरतों का हो, तो वो मुझे सबसे पहले खुद करना पड़ेगा लोगों से। वो मुझे सबसे पहले खुद करना पड़ेगा। वही मैंने किया। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से एक ही आध ऐसे, सिर्फ एक मणि ऐसा है जिसके घर में गया हूं, बाकी किसी के घर नहीं गया। और सोचो ये मेरे घर में बैठे हुए रह रहे हैं, मैं जानता भी नहीं किसी के माँ बाप को, किसी को भी नहीं जानता। तो मुझे क्या है, मैं क्यों इनको गले लगा के बैठा हुआ,
क्योंकि जिस प्रकार मैं इनको गले लगा के बैठा हूं उसी प्रकार प्रेम मुझे भी चाहिए, वही मेरी भी डिमांड है। मैंने जो इनको दिया मैं इनसे बस वही मांगता हूं। तो इन अर्थों में मैं कौन हूं मूल्यवान, बहुत मूल्यवान हो जाता है। वरना आवाज लगाते रहो 1 घंटे रोज ध्यान करके मैं कौन हूं किया है ना, तो ये चीजें थोड़ी सी हैं, इनको देखने वाला है। आज इतना।